हेलो बच्चों। तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बहुत दिन हो गए कोई वीडियो नहीं बनाई, तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, हालत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लासेस। बैच बनाने थे, बैच भी नहीं बन पाए। ठीक है, चलो कोई नहीं, ठीक हो जाएंगे आज या कल में। अपनी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं मैथ की। सबसे पहले मैथ का सिलेबस होगा अपने यूट्यूब चैनल पे। जो भी चेंजेस होंगे सिलेबस में वो करा दिए जाएंगे, बता दिए जाएंगे आपको भी सबको। कुछ ना कुछ चेंजेस तो होना ही है इस बार भी। ठीक है, 9 क्लास का तो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है और देखते हैं कहाँ तक कराते हैं। सबसे पहले 8वां चैप्टर उठाएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक क्यों उठाते हैं सबसे पहले, इसकी वजह है, बहुत सारे टीचर जानते हैं इसकी बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि इसको करा दिया तो समझो आधी मैथ करा दी। अच्छा चैप्टर है, कॉन्सेप्ट क्लियर करा देता है एक ही बार में, बच्चा ज़्यादा उलझता नहीं है इस टॉपिक पे। ठीक है, बाकी जो चैप्टर उठाएंगे उसमें सब उलझन पैदा हो जाएगी और बच्चा बोलेगा 10 क्लास हार्ड है। ट्रिग्नोमेट्रिक्स बस नाम में ही सुनने में अजीब लगता है, पर है बहुत आसान। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक उठाते हैं। आप बोल रहे होगे कि ये तो पहले भी उठाई थी, फिर वापस क्यों उठा ले रहे हैं। वजह है इसकी भी, क्योंकि वो क्लास कंटिन्यू नहीं हो पाई थी। ठीक, चलो जो भी है कराते हैं। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक की बात करें, ट्रिग्नोमेट्रिक हम जो पढ़ते हैं हमें पढ़नी पड़ती है, बस इसमें एक ट्रायंगल पढ़ना पड़ता है, राइट ट्रायंगल। आपके सिलेबस में राइट ट्रायंगल है, बाकी फर्दर मत जाना। राइट ट्रायंगल में ये 90 डिग्री का होगा। ये दोनों एक्यूट एंगल होंगे हमारे। एक्यूट एंगल क्यों होंगे, क्योंकि जब 180 का है, 90 चले गए तो बचा 90, तो यानी कि इन दोनों का सम 90 होना चाहिए। अब इन दोनों का सम 90 होगा। अब दोनों का सम 90 होगा, यानी कि a + b मान लूँ 90 होगा, तो यानी कि दोनों ही 90 से छोटे हैं। a भी 90 से छोटा है, b भी 90 से छोटा होगा। दोनों ही 90 से छोटे होंगे तो एक्यूट एंगल हो गए। इसी के ऊपर हमें स्टडी करनी है। ठीक, अगर मैं एट ए पर हूँ, ए पर मैं हूँ, तो मेरे लिए जो परपेंडिकुलर बन जाएगा वो बन जाएगा, सामने वाला परपेंडिकुलर बन जाएगा। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, नाम लिख लेते हैं सी और बी। तो बी सी मेरी परपेंडिकुलर हो जाएगी, और जिस पे एंगल बना होता है उसे बेस कहते हैं। तो बेस मेरा हो जाएगा बी ए सी, बेस मेरा ए सी हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बी पर हूँ, भाई मेरा ट्रायंगल यही है, सेमी ट्रायंगल है, मैं बी पर खड़ा हुआ हूँ, तो सामने परपेंडिकुलर है, और बेस फिर ये हो जाएगा, बेस हो जाएगा बी सी। तो मैं देख पा रहा हूँ कि जैसे ही मैंने एंगल चेंज करा, मेरा बेस और परपेंडिकुलर दोनों चेंज हो गए, हम देख पा रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि हमें जो स्टडी करनी होती है वो एंगल पे स्टडी करनी होती है कि हम कौन सा एंगल ले रहे हैं। ठीक है, हम कौन सा एंगल ले रहे हैं हमें वो देखना होता है, ना कि कुछ और। एंगल बदलेगा तो परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएंगे, ये बस इतना याद रखना बात जो मैं बोल रहा हूँ। एंगल बदलेंगे तो परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएगा। इसके बाद आगे आ जाते हैं। इसमें हमें एक थ्योरम और पढ़नी है, पाइथागोरस थ्योरम। छोटे बचपन से पढ़ते आ रहे होगे आप लोग। तो हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर होता है ये। ठीक, इसके ऊपर हमने ट्रिपलेट भी पढ़े होंगे। ये क्या बोलता है कि ट्रिपलेट में कुछ क्लियर होती है कि अगर परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूस है ये, ठीक है, एक होता है 6, 8, 10 का। ट्रिपलेट कुछ तो याद करके चले जाओ,
काम आएंगे, एक 12 का, 5 का, 13 का, एक 24 का, 24 का 576, एक 25 का, और एक होता है 625 माइनस 576 कर दो, एक 7 का। ठीक है, तो बहुत सारे ट्रिपलेट ऐसे हैं जो तुम्हें आपको याद होने चाहिए। मेरा मानना है याद करके चले जाओ, थोड़े से काम आएंगे। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। पहले ट्रिपलेट निकालना ही सिखाता हूँ मैं। अगर मैं एक राइट ट्रायंगल ले लूँ बच्चों, मैंने एक राइट ट्रायंगल ले लिया, ये मेरा एंगल ए है, ये 3 है, ये 4 की है। मैं तुमसे बोल लूँ हाइपोटेनियस निकालो, हाइपोटेनियस निकालो, तो आप फाइंड आउट करो पाओगे। देखो, हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम ने क्या बोला। पाइथागोरस थ्योरम ने बोला कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। परपेंडिकुलर है हमारे पास 3, बेस है हमारे पास 4, हाइपोटेनियस आ जाएगी हमारे पास, ये 9 हो गया, ये 16 हो गया, दोनों को जोड़ दोगे 25 आ जाएगा। टेकन अंडर रूट बोथ साइड लेना, टेकन अंडर रूट बोथ साइड ले लेना, ये इसको काट देगा, एच आ जाएगा, ये इसको सॉल्व करेगा 5। अब जैसे कि अंडर रूट से हमें पता है प्लस माइनस में बाहर आता है, मुझे पता है प्लस माइनस में बाहर आता है, क्योंकि हम साइड की बात कर रहे हैं। साइड जो कि लेंथ है हमेशा पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव नहीं जाएगी, इसलिए पॉजिटिव लेके चलेंगे। तो हाइपोटेनियस अपने पास आ गई 5। इस प्रकार से ये सवाल होंगे। एक सवाल थोड़ा सा और चेंज करता हूँ मैं, थोड़ा सा इस बार मैं आपको बोलता हूँ मेरे पास 25 है, ये मुझे निकालनी है, ये 24 है, ये निकालनी है बी परपेंडिकुलर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, एज पर पाइथागोरस थ्योरम बोलती है कि एच का स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये 25 है, बी से 24, परपेंडिकुलर निकालना है हमें, ये 625 हो जाएगा, ये 576, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। निकालोगे यहाँ जाएगा माइनस हो जाएगा, सॉल्व करोगे तो 49 आएगा। टेकन अंडर रूट बोथ साइड ले लेना, जब अंडर रूट बोथ साइड ले लोगे तो आपको पी की वैल्यू 7 मिल जाएगी। ठीक है, कुछ इस प्रकार से भी आपसे बोल सकता है कि कल को बेस ना बोलते, बेस निकालो, ये 3 है, ये 5 है, बेस निकाल दो। ठीक है, तो कुछ भी हमसे वो बोल सकता है पेपर में, हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। आगे सॉल्व करते हैं, 1-2 सवाल और कराता हूँ मैं अभी। अब जैसे कि बच्चों कुछ रेशियो होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, इसमें होता क्या है, मैं अगर राइट ट्रायंगल ले लूँ, एक राइट ट्रायंगल बना लिया मैंने, ये ए है, ये बी है, ये सी है, इतनी बात कर दी हमने। अगर मैं साइन ए की बात करूँ, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। एंगल बोल दो, इसे एंगल भी बोल सकते हैं, साइन थीटा बोल दो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, अभी बता रहा हूँ। अच्छा देखो, ए पर है तो ए के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, सामने वाला कौन है, सामने बी सी। हाइपोटेनियस कौन होगा, ए सी। ये तो फिक्स है। ठीक है, तो कॉस थीटा का रेशियो जो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन का जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये रेशियो याद करना। कॉसेक बिल्कुल इसका उल्टा होता है साइन का, तो एच अपॉन पी हो जाएगा। कॉस का उल्टा होता है सेकेंड, इसे सेकेंड बोलते हैं या सेक बोल दो, एच अपॉन बी। और टेन का होता है कॉट। तो ये कुछ रेशियो हैं जो हमें याद होनी चाहिए। सवाल इन्हीं पे सॉल्व होंगे, सवाल अभी कराऊंगा, इन्हीं के ऊपर भी कराऊंगा। ठीक है, पहले इनकी साइडों के लिख लेते हैं। देखो, कॉस थीटा की बात हो रही है तो बेस क्या हो जाएगा हमारा, बेस हो जाएगा ए बी। हाइपोटेनियस तो ए सी रहेगी, हाइपोटेनियस फिक्स रहती है हमेशा। टेन थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, बी सी, और बेस ए बी रहेगा।
इसी प्रकार की हाइपोटेनियस कौन हो जाएगा AC, परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा BC। थीटा क्योंकि हमारा यहाँ पर है इसलिए बोल रहा हूँ ये सब हो रहा है। सेक थीटा की बात करें तो H अपना कौन होगा AC, बेस AB बेस है, परपेंडिकुलर BC है। तो ये साइडों को लिखना पड़ेगा हमें साइडों को लिखना पड़ेगा, तब सवाल सॉल्व होंगे हमसे। एक सवाल कर लेते हैं। देखो मैं एक ट्रायंगल पूरा ले लेता हूँ, ठीक ठाक सा बना लेते हैं। ये 3, ये 4, ये 5, पर हमें पता है कि ट्रिपलेट यही होते हैं 3 4 5। ये थीटा ले लेते हैं। चलो अगर साइन थीटा बोल लूँ तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर कितना दिख रहा है हमें, परपेंडिकुलर दिख रहा है 4, बेस के हाइपोटेनियस कितना दिख रहा है 5। अगर मैं बोलूँ आपको कि इसका नाम B बोल देते हैं इधर, और मैं तुमसे बोल दूँ कॉस B निकालो, तो कॉस B के लिए फॉर्मूला जो बनता है वो निकलता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो B के लिए बेस कौन होगा, ये वाली साइड B हो जाएगी, हाइपोटेनियस 5 हो जाएगा। ठीक है, थीटा चेंज वैल्यू चेंज, तो इस प्रकार से सवाल होंगे। मैं आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक करा दूंगा आज 1-2 दिन में बच्चों, तबीयत थोड़ी सी ठीक हो जाए। और मैथ का पूरा सिलेबस ऑनलाइन भी होगा हमारा, इसी यूट्यूब चैनल पे होगा। अगर आपको हमसे ऑफलाइन पढ़ना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर 1-to-1 में ऑनलाइन पढ़ना है तो उसके लिए भी हम वैलिड हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग।